राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चंचलता और गुरुत्व दोनों ही जगजाहिर हैं। चंचलता की बात करें तो बिहार में आरजेडी और बीजेपी इस दोनों खेमे के बीच कई बार वे आए, कई बार वहां से गए और अभी फिलहाल वे एनडीए के साथ हैं। इसी तरह अगर बात उनकी गुरुत्व की जाए तो पार्टी में अगर उन्हें गुरुत्व नहीं मिला तो जिस प्रकार से उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, उसी प्रकार से वे और कई जगह पर कदम उठा सकते हैं। खास करके अगर बात चुनाव के समय की जाए तो उनकी पार्टी को अगर ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाती है तो फिर वे गठबंधन के अंदर रहते हुए भी दूसरे गठबंधन की तलाश शुरू कर देते हैं। झारखंड में 2024 के अंत तक में विधानसभा का चुनाव होना है। इसे देखते हुए यूँ तो पहले बीजेपी के साथ ही जनता दल यूनाइटेड की यहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना बनती है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे खेमे से भी उनकी जुगलबंदी चलने की बात सामने आ रही है ताकि बीजेपी पर दबाव बने, और अगर यह दबाव संभव न हो तो वो बीजेपी के ही विरुद्ध यहाँ एक दूसरे गठबंधन के सहारे अपने गुरुत्व का प्रदर्शन कर सकें। बिहार में नीतीश कुमार भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के तहत मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में वे बीजेपी को एक बड़ा झटका भी दे सकते हैं। दरअसल झटका देने की बात झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे भारतीय जनतंत्र मोर्चा बीजेएम के प्रमुख और बीजेपी के पूर्व नेता सरयू राय कर रहे हैं। पत्रकारों से चुनाव को लेकर होने वाले बातचीत में सरयू राय ने कहा कि वह झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। सरयू राय ने यह बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर दोनों नेताओं की हुई मुलाकात के बाद दिया। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर वे झारखंड में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। ऐसे में अगर जेडीयू से उनकी पार्टी का गठबंधन होता है तो यह झारखंड में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। सरयू राय ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में हमारी संभावित भूमिका गठबंधन के बारे में संक्षिप्त लेकिन सार्थक चर्चा के साथ शुरू हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने पर भी आम सहमति बन गई है। जेडीयू नेतृत्व जल्दी ही शेष चुनावी औपचारिकताओं पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें बाद में अंतिम रूप दिए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने बैठक के नतीजों को काफ़ी संतोषप्रद बताते हुए कहा कि जल्दी ही चीज़ें अंतिम रूप ले लेंगी। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कुछ इसी तरह की राय जताते हुए कहा कि हाँ, सरयू राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और दोनों ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जब दो नेता मिलते हैं तो राजनीतिक बातचीत होती है। हालांकि उन्होंने बैठक के नतीजों पर अधिक टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरयू राय जेडीयू प्रमुख के बहुत अच्छे दोस्त हैं।